जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग समरूप और सर्वागसम के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। क्योंकि समरूप और सर्वागसम से संबंधित प्रश्न क्लास 8वीं से लेकर 9th 10th 11th 12th उसके बाद आगे जहां तक कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें बहुत सारा पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले समरूप के बारे में कि समरूप किसे कहते हैं। समरूप, सम मतलब समान और रूप मतलब जानते हैं रूप। जिस दो आकृति का रूप क्या होगा, समान होगा, उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। आप देखते होंगे गांव घर में कि एक छोटा भाई होता है और एक बड़ा भाई होता है। दोनों का रंग जो है, रूप जो है, दोनों क्या लगता है, देखने में समान लगता है। तो आप उसके छोटे भाई हो या बड़े भाई को देख करके आप कहते हैं कि ये दोनों भाई है। कैसे पहचान करते हैं कि रूप को देख करके आप पहचान जाते हैं कि ये दोनों क्या है, समान है। रूप दोनों का समान होता है, इसीलिए उस दोनों को क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, उसमें आकार कुछ भी हो लेकिन रूप समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ आकृति में हम देखते हैं कि समरूप किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, ये दो आकृति को देख रहे हैं, ये क्या है, दोनों वर्ग है। वर्ग में ये क्या है, ये बड़ा वर्ग है और ये छोटा वर्ग है। इसका लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों तो क्या है, वर्ग ही है। रूप दोनों का समान है, इसीलिए यह दोनों आकृति क्या हो गया, समरूप हो गया। साथियों, ये दोनों आकृति क्या हो गया, समरूप हो गया। यहाँ पर ऐसे हम कई उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह भी, ये दोनों क्या है, त्रिभुज है। जितना जैसे ये त्रिभुज है, जैसे ये दिखने में लग रहा है वैसा ही यह भी लग रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों क्या है, आयत है। ये दोनों आयत है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ये दोनों का रूप समान लग रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या है, समरूप है। इसका लंबाई और चौड़ाई छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों क्या है, आयत है। रूप दोनों का समान है, इसीलिए यह क्या हो गया, समरूप हो गया। साथियों, अब हम जानते हैं कि सर्वागसम किसे कहते हैं। तो वैसा दो आकृति जिसमें रूप भी समान हो और सर्वागसम, सर्वा मतलब सभी, अंग मतलब अंग और सम मतलब समान, यानी कि सभी अंग समान हो। इसका सभी अंग समान हो, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सर्वागसम कहेंगे। तो कुछ आकृति में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, देखने में भी समान लग रहा है और इसका लंबाई जो है, लंबाई ऊंचाई जो भी है, ये सब चीज बराबर है। अब वैसे नहीं जानेंगे तो देखिए, इस दोनों आकृति को क्या करेंगे, लाएंगे और एक दूसरे को जब ढक लेगा, पूरे ढक लेगा, एक दूसरे को पूरी ढक लेगा, जो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी ढक लेगा, तो यह दोनों आकृति क्या कहलाएगा, सर्वागसम कहलाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये हाथ, ये देखिए, ये हाथ है, इसको यहाँ पर लाएंगे और इसको पूरा ढक लेंगे। अब देखिए, पीछे वाला हाथ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह दोनों हाथ क्या हो गया, सर्वागसम हो गया। साथियों, इस प्रकार से हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। इस दोनों आकृति को देखिए, ये दोनों आकृति है, इसको एक दूसरे पर हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, इसको पूरा ढक लेता है, इसीलिए यह क्या हो गया, सर्वागसम हो गया। आइए हम बोर्ड पर देखते हैं सर्वागसम और समरूप के बारे में पूरा डिटेल से, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ ये देखिए, कैसा लग रहा है आपको। ये त्रिभुज है ABC, PQR। ये त्रिभुज जैसे लग रहा है देखने में, वैसा ही यह भी लग रहा है। यह भी मान लीजिए, अगर इसका 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यह 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी तीनों कोनों का 180 डिग्री, यहाँ पर भी तीनों कोनों का 180 डिग्री। जितना झुकाव यहाँ है उतना ही झुकाव इतना यहाँ है, यहाँ पर जितना झुकाव है उतना ही झुकाव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। भुजा इसका चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन यह दोनों का रूप क्या है, समान है। रूप क्या है इस दोनों आकृति का, इस दोनों त्रिभुज का रूप समान है, इसीलिए यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोस्तों समरूप के लिए यह सिंबल होता है त्रिभुज, इसको ऐसे हम लिखेंगे अगर समरूप होगा तो त्रिभुज, त्रिभुज ABC, असमरूप ऐसे कर देंगे त्रिभुज PQR। आइए हम कुछ और आकृति में देखते हैं। देखिए ABC, त्रिभुज PQR। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर अगर 70 डिग्री है, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 70 डिग्री ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 110 डिग्री बचेगा। 110 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये यहाँ पर बचेगा कितना, 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री। अगर मान लीजिए इस त्रिभुज के ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और तब ये भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है ये दोनों कोण का योग हो गया 110 डिग्री, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। तो यह भी 55 हो जाएगा और यह भी 55 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर ये 70 डिग्री है तो यह भी क्या हो जाएगा, 55, और यह भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए जब दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर होता है, समान होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको देखिए यहाँ भुजा है, साइड मतलब भुजा, और ये बीच में कोण है, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल, साइड एंगल, और ये साइड। तो यहाँ पर भी साइड एंगल साइड अगर दोनों त्रिभुज का समान होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। आइए अब हम कुछ और देखते हैं। तो साइड से भी समरूप होता है, एंगल से समरूप होता है, साइड एंगल साइड से भी समरूप होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये दो त्रिभुज है, अगर यहाँ 70 डिग्री है, ये 60 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 डिग्री है। आपको लगता होगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे, यहाँ भी देखिए 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 70 है, यहाँ 70 है। कोण चाहे किसी भी साइड में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में कोण क्या है, समान है। इसीलिए एंगल से यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखिए जब दो त्रिभुज का कोण समान होता है तो उसका भुजा जो होता है समान अनुपात में हो जाता है। कोण अगर ऐसे रहेगा, ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है, तो इसको भुजा समानुपात कैसे करते हैं उसको देखिए। तब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम लेते हैं, यहाँ देखिए 70 डिग्री वाला कोण लेते हैं। तो 70 डिग्री वाला कोण है तो इसके सामने का भुजा कौन हो गया, BC, ये BC हो गया, BC। तो यहाँ पर भी देखेंगे 70 डिग्री कहाँ पर, यहाँ पर है, तो इसके सामने का भुजा ये हो गया। तो समान अनुपात में करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ। यहाँ पर देखिए अगर अब हम लेते हैं 50 डिग्री वाला लेते हैं, तो इसके सामने का भुजा हो गया AB। हर हमेशा
अगर पहले लिए हैं ये इस त्रिभुज को, तो इसी त्रिभुज को ऊपर में रखेंगे, सभी भुजा को ऊपर में ही रखेंगे। तो ए बी बट्टा यहाँ पर 50 डिग्री वाला देख लीजिए, यहाँ है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, क्यू आर। यहाँ देखिए 60 डिग्री वाला लेते हैं तो इसके सामने का भुजा ये हो गया, यहाँ 60 डिग्री वाला ए सी हो गया, तो ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, पी आर। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक लंब खींच देते हैं तो लंब भी क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुज का समान अनुपात में हो जाता है। यहाँ पर देखिए अगर लंब खींच देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं डी, यहाँ पर एस, तो यह क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा में पी एस। आपके मन में होता होगा तो ये याद रखने की जरूरी क्या है, इससे क्या लेना देना है। तो देखिए इसी तरह के सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए ये दे देगा आपको 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर दे देगा, और ये दे देगा 24, ये 24 दे देगा, और यहाँ पर दे देगा आपको यहाँ पर हम कर देते हैं 8, और ये दे देगा आपको 16। आपको कहेगा क्यू आर ज्ञात करने के लिए, क्यू आर निकालना है, क्यू आर भुजा। यहाँ पर देखिए ये कहेगा निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, बी सी का मान पुट करेंगे, कितना 8 है, पी क्यू कितना है, पी क्यू 24 है, 24 पुट करेंगे। ए बी देखिए, ए बी का मान कितना है, 16 है, 16 पुट कर देंगे। क्यू आर निकालना है तो यहाँ क्यू आर यहाँ रख देंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 8 त्रिक 24, क्यू आर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 16 गुने 3, यानी कि 16 तिया 48 हो जाएगा, ये क्यू आर निकल जाएगा। अगर यहाँ पर ये निकालना है, लंब निकालना है, तो यह भी निकाल सकते हैं। कभी आपको ये भुजा दे देगा, पी आर कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो इसी नियम से जब कोण क्या होगा, बराबर होगा, दोनों त्रिभुज का कोण समान होगा, तो उसका भुजा क्या हो जाता है, समान अनुपात में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यह निकाल सकते हैं। अब देखिए साथियों, देखिए समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो हमेशा समरूप होता ही है, क्योंकि उसमें कर्ण, लंब और आधार और एक कोण जो है समकोण होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। देखिए ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये 6, ये 10, ये 6, 8 और ये 10 है। दोनों का अगर हम कर्ण निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर करेंगे तो ये कर्ण निकल जाएगा। ये ए है, बी है, सी, पी क्यू आर। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या है, अगर भुजा भी देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ पर 8 अगर हम रख देते हैं और ये 6 कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए भुजा भी बराबर है, भुजा यहाँ देखिए आधार भी बराबर है और यहाँ कर्ण भी बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वागसम हो गया। अब आइए हम एक और नया बात जानते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हो और उसका क्षेत्रफल समान अनुपात में हो तो उस दोनों त्रिभुज के भुजा का वर्ग क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहां पर देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। अगर इसका क्षेत्रफल 100 है, इसका 64 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 है, इसका 64 है, तो अगर भुजा कहेगा ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, भुजा जो है इसका इस दोनों का
अनुपात करके दोनों का वर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, अगर भुजा रहेगा दोनों का भुजा अगर बराबर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोण के अनुसार निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 60 है, 50 है, 70 है, कोई भी साइड में हो, आप जान गए हैं कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर हमको निकालना है BC निकालना है तो 50 वाला कोण लेंगे, 50 वाला, तो क्या हो जाएगा BC, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 वाला जाएंगे तो क्या हो जाएगा PR। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर दूसरा भुजा कहेगा निकालने के लिए तो इसी प्रकार हम निकालेंगे। अगर 60 वाला देखिए, 60 वाला कौन है तो 60 वाला क्या हो जाएगा AC, यहाँ देखिए 60 वाला क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अगर 70 वाला निकालना है तो 70 वाला पहले यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा AB, और बट्टा में क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम भुजा निकाल लेंगे अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तब। अब देखिए हम एक क्वेश्चन को बनाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे हम उसको बनाते हैं। यहाँ है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः 144 और 100 है। तो एवं AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो PQ का मान ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, जब इसका क्षेत्रफल समान अनुपात में होगा तो इसका भुजा का वर्ग भी क्या हो जाएगा, समान अनुपात में होगा। तो यहाँ देखिए, तो त्रिभुज यहाँ पर क्या है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कौन सा भुजा कर रहा है, भुजा AB है, तो यहाँ देखेंगे AB, यहाँ है AB 70 के सामने में है, यहाँ पर देखिए 70 डिग्री के सामने में है कौन चीज, PQ है, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB बट्टा में PQ, यही निकालना है PQ का मान, PQ का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 144, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100 बराबर AB बट्टा PQ का स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, रूट इधर चढ़ेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा। अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो AB बट्टा क्या हो जाएगा PQ, इधर हो जाएगा 12 बट्टा 10। यहाँ पर हम क्या करते हैं, AB का मान पुट करते हैं, तो AB का मान कितना है 6, अब बट्टा में हो जाएगा PQ बराबर 12 बट्टा 10, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि PQ का मान कितना हो जाएगा साथियों 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आप
समझ गए होंगे समरूप और सर्वागसम के बारे में। कैसा लगा? और आप लोग ऐसा वीडियो अगर चाहते हैं, ऐसा वीडियो हम डालते रहेंगे त्रिभुज से संबंधित, अभी और वीडियो लाएंगे, तो जिसके लिए आप जो है सो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।